हेलो नमस्कार साथियों। आज है 21 मई। 21 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिवीजन में देखेंगे साथियों आप, हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान। रक्षा पर 12वां भारत मंगोल संयुक्त कार्य समूह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मंगोलिया। किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है? तो स्कॉटलैंड का। आप इसी क्रम में देखेंगे साथियों, 16 मई 2024 को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को। किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया है? वो पद्म श्री से। लॉरेंस बोग ने कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सिंगापुर। आप देखेंगे, हाल ही में किसे सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? EY कृष्ण और एन वेणुगोपाल को। इसी क्रम में देखेंगे, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी है? इदासिस नोंगरोंग। किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सुनील छेत्री। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों आप, कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2017 की मेजबानी करने जा रहा है? तो वह देश है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे विस्तार से, दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है। पहली बार चीन तथा मेजबान महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1991 में चीन में हुई थी और महिला फुटबॉल विश्व कप अब तक 9 बार खेला गया है, जिसमें 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम चैंपियंस रही है, तो वह जर्मनी की टीम ने 2 बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। आप देखेंगे साथियों, वही है ब्राज़ील। यह है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया, राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा, मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल, आबादी है 20 करोड़, पड़ोसी देश है फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया और पैराग्वे और अर्जेंटीना। इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया है? तो ईरान देश का साथियों दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ग्रस्त हो गया है। देखेंगे आप विस्तार से साथियों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा 45 वर्षीय पुराना हेलीकॉप्टर 19 मई 2024 को क्रैश कर गया। उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियन भी सवार थे। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक हेलीकॉप्टर अभी भी लापता है। रईसी काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। राष्ट्रपति रईसी काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे। दरअसल रईसी 19 की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इलास अलीयोव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। अराश नदी पर बना यह तीसरा बांध है जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। ईरान राजधानी तेहरान है, मुद्रा है ईरानी रियाल। इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरबिक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? तो है साथियों, वो है नीदरलैंड की, जिनको इच्छा मृत्यु मिली है क्योंकि काफ़ी दिनों से वो किसी बीमारी से पीड़ित थी। नीदरलैंड में तनाव से जूझ रही एक 29 साल की युवती जोराया टेरबिक को मई 2024 में इच्छा मृत्यु के लिए परमिशन मिल गई है। उसने 2020 में सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया था। 3.5 साल तक नीदरलैंड के प्रशासन को मनाने की कोशिश की थी। जोराया कई सालों से ऑटिज्म और असहनीय मानसिक परेशानियों से जूझ रही है। ऑटिज्म से जूझ रहा शख्स खुद को मारने और चोट पहुंचाता है, उसमें आत्महत्या के विचार आते हैं। जोराया को लगा कि उनकी समस्या का अब कोई हल नहीं है, इसके चलते उनको इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया। इच्छा मृत्यु एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें मरीज को कई डॉक्टर से मिलते हैं जो तय करते हैं कि आपकी इच्छा मृत्यु की मांग उचित है या नहीं। हर स्टेज पर डॉक्टर आपसे ये पूछते हैं कि क्या आप जान देने को तैयार हैं। हर बार उसे इसके लिए हामी भरनी पड़ती है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप साथियों,
विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को, वर्ल्ड बी डे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 मई को। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? इंटरसेप्टर के लिए समझौता किया है तो वह अमेरिका से समझौता किया है, जो ऑप्शन बी में है। हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर बनाएंगे अमेरिका और जापान। आप साथियों देखेंगे, जापान और अमेरिका ने 2030 के दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइलें के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी परियोजना का लागत $3 बिलियन से अधिक है। इस पहल का उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, जो चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यात्रा करते हैं। आप करंट अफेयर्स में देखेंगे, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। और इसी क्रम में देखेंगे, अमेरिका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति है जो बिडेन। संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक नाम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका 4 जुलाई को ब्रिटिश समाज से स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। और आप इसी क्रम में देखेंगे, जापान और अमेरिका ने 2030 के दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी परियोजना लागत $3 बिलियन से अधिक है। इस पहल का उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा क्षमता को मजबूत करना है, जो चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यात्रा करते हैं। इसी क्रम में देखेंगे, अब अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एलोडर्मा कप 2024 महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है, ऑप्शन डी में है, निकहत जरीन ने। यह है निकहत जरीन, इन्होंने 52 किलोग्राम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार और, एलोडर्मा कप 2024 की महिलाओं की 48 किग्रा वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक मीनाक्षी जी ने जीता है। आप इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की शीर्ष 100 की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है? कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है? तो 2, ऑप्शन ई में है, 2 लोगों को स्थान दिया गया है। एक बार और देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की शीर्ष में 100 की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है, केवल 2 लोगों को स्थान दिया गया है। इसी क्रम में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, आप टाइम हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इस वर्ष रैंकिंग में विश्व भर के 670 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल थे। शीर्ष 100 की सूची में सिर्फ 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला 21वां है और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 69वां है। आप देखेंगे, सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लगातार दूसरे वर्ष तालिका में शीर्ष पर रहा है। रैंकिंग में विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची दी गई है जो 50 वर्ष या उससे कम आयु की है। साथियों, आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक साथियों SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप देखेंगे साथियों, SBI गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बना। SBI पहला बैंक है जिसने बुलियन ट्रेडिंग में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई क्षमताओं को बढ़ाया है। SBI की स्थापना साथियों 1 जुलाई 1955 को है। इसका मुख्यालय मुंबई है। इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। और आप देखेंगे स्ट्रैटेजी में साथियों, प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व और उनके उपनाम, जैसे आप देखेंगे अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और इनके गांधी को बापू कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनके लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय जी हैं, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बिपिन चंद्र पाल हैं, ये बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। सरोजिनी नायडू जी हैं, ये भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी के भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन एवं वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखेंगे आप साथियों, देश रत्न के नाम से जाना जाता है, अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। और CR दास को देशबंधु भी कहते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर, इनको विश्वा कहते हैं, कवि गुरु कहते हैं, यूं कवि कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।